जय गुरुदेव। वेलकम टू astrologymission.com। इस वीडियो में हम बताएंगे कि हम कितने भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं हम सभी जो मनुष्य योनि में है और जो इस पृथ्वी लोक में है, क्योंकि मनुष्य योनि ही कर्म योनि है। से सभी योनियां जो है वो भोग योनि है। इसलिए कहा गया है ना ही मनुष्यात् परतरम ही कश्चित्। इसका अर्थ है मनुष्य से श्रेष्ठ दूसरा कोई भी कहीं भी किसी भी लोक में नहीं है। मनुष्य इतना श्रेष्ठ है। कैसे श्रेष्ठ है इसी बात को हम जानते हैं। मनुष्य का बच्चा सर्वथा अशिक्षित उत्पन्न होता है। विरोधाभासी बात है। यहाँ कह रहे हैं कि मनुष्य सबसे श्रेष्ठ है और मनुष्य जैसा कहीं भी किसी भी लोक में कोई भी नहीं है। और हम वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं कि मनुष्य का बच्चा सर्वथा अशिक्षित उत्पन्न होता है। उसे सब कुछ उत्पन्न होने के बाद सीखना पड़ता है। हाँ, ये बात है कि उसमें सीखने की योग्यता है और सर्व तरह से सभी प्रकार से रहने की क्षमता भी है। सब कुछ सीखने की योग्यता है और हर प्रकार से रहने की उसकी क्षमता है। अब आप देखिए, बंदर के बच्चे को वृक्ष पर चढ़ना किसने सिखलाया? या बंदर अपनी माँ के पेट से जो चिपका रहता है ये उसको सिखलाना नहीं पड़ता है। अपनी माँ के पेट से चिपके रहना या वृक्ष पर चढ़ना ये बंदर को नहीं सिखलाना पड़ता है। प्रत्येक पक्षी अपनी परंपरा के अनुसार ही घोंसला बनाना सीखता है, मतलब जानता है। बतख के बच्चे, बतख का शिशु अंडे से निकलते ही तैरने लगता है। मतलब तैरने की क्रिया यहाँ किसी ने नहीं सिखाई, वो पहले से सीख के आया हुआ है। कबूतर और बुलबुल के बच्चे को अब कहा गया है कि इनको हम सिखा सकते हैं। तो अब आप देखिए, कबूतर और बुलबुल के बच्चे को यदि बया पक्षी के साथ रख दिया जाए और कहा जाए कि बया जैसा सुंदर सुदृढ़ घोंसला बनाना ये सीख जाएंगे, तो ये बिल्कुल नहीं सीखते हैं। सुंदर और सुदृढ़ बनाना तो दूर कि इन्हें अटपटा और बंद घोंसला बनाना भी नहीं आएगा। तो कहते हैं पशु पक्षी सीख तो लेते हैं, लेकिन उनका उपयोग ये बिल्कुल नहीं कर पाते, अपने काम में उस चीज़ को नहीं लेते। अब मनुष्य के बच्चे की बात करते हैं। मनुष्य का बच्चा कर्म योनि में आया है, अतः कुछ भी सीख के नहीं आया। ऊपर से उसको कुछ भी सिखा के नहीं भेजा है, सब कुछ उसको यही सीखना है। हाँ, उसको सीखने की क्षमता जरूर दी है। जैसे मनुष्य जल में तैर सकता है, मनुष्य वृक्ष में चढ़ सकता है, मनुष्य कोई भी भाषा बोल सकता है, लेकिन कब, जब ये भाषा उसको सिखाई जाएगी। यदि नहीं सिखाई जाएगी तो ऐसे उदाहरण आपने सुने होंगे या ऐसी फिल्में भी आपने देखी होगी जिसमें बताया गया है कि मनुष्य के बच्चे को भेड़ियों ने पाला तो क्या परिणाम हुआ। वो भेड़ियों जैसा गुर्राना सीख गया, वो भेड़ियों जैसा जो है हाथ पैर से चलना सीख गया और भेड़ियों जैसा वो मांसाहार भी सीख गया। इसी तरह एक उदाहरण ये है कि मनुष्य के बच्चे को हिरणों के झुंड ने भी पाला तो वो बच्चा मुख से घास खाता था, लेकिन हिरणों जैसी वो छलांग भी लगा लेता था। तो कर्म योनि के प्राणी की विशेषता ये है कि परिस्थितियों के अनुसार वो अपने को बना लेता है। किसी भोग योनि के लिए आवश्यक ज्ञान और उपकरण देकर प्रकृति उसको नहीं भेजती, वो सब कुछ यही सीखता है। अब आप देखें कि मनुष्य श्रेष्ठ क्यों है। मनुष्य श्रेष्ठ इसलिए है कि पशु पक्षी कीट पतंगों की बात छोड़ दें, जो देवता जो भोग योनि में है, प्राणियों से उच्च है, प्राणियों से ज़्यादा बुद्धिमान है, वो भी कर्म नहीं कर सकते, क्योंकि कर्म करने के लिए स्थूल शरीर की आवश्यकता होती है और ये स्थूल शरीर उनको स्वर्गलोक में तो प्राप्त नहीं होता है। स्थूल शरीर जो है उसको एक पृथ्वी लोक पर ही मिलेगा। तो पृथ्वी लोक पे आएंगे तो फिर मनुष्य रूप में आएंगे। तो इसलिए कहा गया कि देवताओं से भी मनुष्य श्रेष्ठ है और पशु कीट पतंगों इनसे तो वो श्रेष्ठ है ही। जैसे बताया गया है कि दैत्यराज बलि ने अपने बल से जब स्वर्ग में अधिकार कर लिया, तब बलि के गुरु शुक्राचार्य ने उनको समझाया कि ये तुम्हारा अधिकार स्थायी नहीं है। तो राजा बलि बोले, असुरराज राजा बलि बोले कि हे गुरुदेव ऐसा क्यों? तो शुक्राचार्य जी ने बताया कि अधिकार तभी स्थायी होता है जब उस अधिकार को प्राप्त करने का जो नियम है उसका पालन किया हो तो अधिकार बनता है, अन्यथा ईश्वर अपनी शक्ति से उसको उस अधिकार से च्युत कर देता है। जैसे कहा गया है कि स्वर्ग लोक पे अधिकार का स्वायत्त
उसी को है जिसने पृथ्वी लोक पर 100 अश्वमेध यज्ञ किए हों। तो ऐसा सुनते ही असुरराज बलि जो है पृथ्वी लोक पे आया, नर्मदा जी के उत्तर तट पर उसने यज्ञशाला बनाई और यहाँ पे उसने यज्ञ करने प्रारंभ किया। यही आप देखते हैं कि फिर उसको जो है 3 पग में वामन अवतार ने वो उनसे वो सब कुछ मांग लिया और वो उनको रसातल भेज दिया। तो क्योंकि समस्त लोकों में सृष्टिकर्ता ने जितने भी लोक हैं, तपोलोक तक, भूलोक, भुआलोक, स्वालोक, जनोलोक, तपोलोक, 6 लोक, 7 लोक, नीचे 7 ऊपर 14 लोक हैं, ये 14 भुवन जिसको बोलते हैं। तो कहते हैं सृष्टिकर्ता ने जो है इस धरा को, इस पृथ्वी को कर्म भूमि बनाया है। दूसरे सब लोग जो जितने भी लोग हैं वो भोग भूमि है, सिर्फ धरा ही कर्म क्षेत्र है और कर्म क्षेत्र में ही कर्मों की खेती संभव है। क्योंकि शुभ अशुभ कर्मों का भोग तो हम दूसरे लोग में मिल जाता है, लेकिन कर्म का अधिकार पृथ्वी पर है। जैसे वृक्ष की जड़ें पृथ्वी के अंदर रहती हैं, कुछ बेलें जिनकी जड़ भी पृथ्वी के अंदर है वो पृथ्वी के ऊपर ही फैलती हैं और अपने बेलों में फल फूल लगाती हैं। कुछ वृक्ष हैं जो जड़ तो पृथ्वी के अंदर रहती हैं और अपने फल कंदमूल वो पृथ्वी के अंदर देते हैं। और कुछ वृक्ष ऐसे हैं जो ऊंचे उठते हैं, आकाश की ओर जाते हैं और डालियों में फल हवा में लटके रहते हैं, लेकिन इन सब में जो उनकी जड़ है वो पृथ्वी पर रहती है। तो फल कहीं भी मिल सकता है, लेकिन कर्म करने का अधिकार इस वसुंधरा पर ही है। कर्मों का फल कहीं भी मिल सकता है और कर्म रूपी वृक्ष को उगने में, पोषण पाने का स्थान पृथ्वी ही है। इसलिए आपने सुना होगा देवता, दैत्य या उपदेवता कर्म तो कर सकते हैं, पर पृथ्वी पर आकर दूसरे नंबर पर स्थूल शरीर प्राप्त करने के लिए उनको मनुष्य रूप में रहना पड़ेगा। ये धरा कर्म भूमि है, केवल मनुष्य योनि ही कर्म योनि है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि मनुष्य योनि ही कर्म योनि है। शेष पशु पक्षी कीट पतंगे ये भोग योनि है और जिनको अपन कहते हैं देवता वो भी भोग योनि में है, क्योंकि उनको कर्म करने के लिए पृथ्वी पर आना पड़ेगा और मनुष्य रूप भी लेना पड़ेगा। इसलिए कहा गया है कि हम जो है अधिकार प्राप्त करने के लिए जो नियम है उन नियमों से यदि आपने अधिकार प्राप्त किया है तो वो अधिकार आपका स्थायी है, अन्यथा जो है सर्वशक्तिमान आपको उस अधिकार से च्युत कर देगा। तो आप भाग्यशाली हैं कि आप मनुष्य हैं और आप भाग्यशाली हैं कि जो है इस पृथ्वी पे हैं और भाग्यशाली हैं कि भारत भूमि में है, जिसको कहते हैं देवभूमि, कर्मभूमि, स्वर्गभूमि। तो वो मनुष्य बहुत श्रेष्ठ हैं जो भारत में रह के जो है अच्छे कर्म करके जो है मोक्ष पाने के अभिलाषी हैं। क्योंकि मनुष्य को भोग भोगने के लिए यहाँ नहीं भेजा है। यदि भोग भोगने के लिए भेजा होता तो उसको कुछ सिखा के भेजते, उसका कुछ उपकरण करके भेजते। जैसे जो है कि जो है पशु पक्षियों को जो है वहीं से सिखला के भेजते हैं। वो पैदा होते ही जो है शेर का बच्चा जो है शिकार करने निकल जाता है, पक्षियों का बच्चा जो है अंडे से निकल के उड़ जाता है, बतख का बच्चा अंडे से निकल के तैरने लगता है। तो इनको ऑलरेडी सब कुछ पहले सिखला के भेजा। लेकिन मनुष्य को चूंकि सर्वश्रेष्ठ करने पे मनुष्य योनि मिली है तो इनको जो है कुछ करने के लिए नहीं भेजा है। इनको कहा गया है कि आप जो है यहाँ जो है कर्मों का जो है भोग तो करोगे, उत्तम फल जो मिले हैं जिससे मनुष्य ने उसका भोग तो करोगे, लेकिन आप मोक्ष का प्रयत्न करोगे। जो भी करोगे सब ईश्वर को समर्पित करोगे, उसमें जो है निष्काम योग करोगे, जिससे वो मोक्ष का अधिकारी हो जाएगा। इस वीडियो में एक चीज़ और हम कवर करना चाहते हैं कि जो मनुष्य योनि है वो इस समय हाईली रिस्क पे है। कैसे है इसको आप अपनी आहार प्रणाली से समझें। जैसे कहते हैं जो वनस्पति हैं इनका आहार जो है ऊर्ध्व स्रोत है। ऊर्ध्व स्रोत कैसे कि ये इनकी जड़ें पृथ्वी में रहती हैं, तो पृथ्वी से जो है पोषक तत्व खींच के इनकी आहार की देखा नीचे से पृथ्वी से लेके आकाश की तरफ ऊपर की ओर होती है। अर्थात इसका अर्थ है कि ये जो है इसके बाद कहीं भी उन्नत योनि में जाके अपना विकास करेंगे। दूसरा अपन देखते हैं पशु पक्षी, इनकी जो आहार की दिशा है वो तिर्यक स्रोत है। तिर्यक स्रोत कैसा है, आप किसी पक्षी को देखें वो मुंह से खाना खाएगा और पूंछ की तरफ निकालेगा। इनकी भोजन की दिशा, ऊर्जा की दिशा वो कैसी है, वो हॉरिजेंटल है, वो मुंह से पूंछ तक चलती है। तो ये क्या है कि ये अभी बीच में है,
ये जो है या तो इस योनि से गिर सकते हैं नीचे और कीट पतंगे योनि में आ सकते हैं, और जो वो श्रेष्ठ योनि में भी जा सकते हैं। लेकिन मनुष्य के आहार की दिशा देखेंगे, इसको अधः स्रोत है, इसके भोजन का जो दिशा है वो अधः स्रोत है। ये ऊपर मुंह से खाता है और नीचे निकालता है, इसकी भोजन की दिशा ऊपर से नीचे है। तो यदि मनुष्य ने अपनी बुद्धि का उपयोग करके और इस मनुष्य योनि का सदुपयोग करके यदि अच्छे कर्म नहीं किए तो निश्चित रूप से वो अधो योनि में जाएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि मनुष्य जो है इस जीवन का जो अच्छे कर्मों के फलस्वरूप मिला है तो इसका वो लाभ उठाए। जय गुरुदेव, नमस्कार।